झाला तर तो लगेच क्युअर व्हावा म्हणून आपले ॲडव्होकेट कोतवाल साहेब आहेत, त्यांचं भारतीय वैदिक हार म्हणून औषधं आहेत आणि औषधं फार चांगले आहेत, पॉवरफुल आहेत आणि स्वस्त आहेत, म्हणजे रिझल्टही चांगले आहेत. त्यांना आपण पोलिसांना घेतो आणि ज्याने ज्याने हे औषध वापरले जे आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होतो आहे तो होत नाही, इम्युनिटी चांगली वाढते. तर मी साहेबांनी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. पुलिस वेलफेयर विभाग के पीआई श्री बंसोड़े साहब, मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री देशपांडे साहब तथा पुलिस कर्मचारी बहनों और भाइयों, आज की ये कार्यशाला कोरोना से हम कैसे जंग जीत सकते हैं इस विषय पर आयोजित की है। तो अभी तक कोरोना का कोई भी दवाई कोरोना के ऊपर नहीं निकली है। जो कोरोना के विषाणु है उन्हें नष्ट करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमारी ही इम्यूनिटी, हमारी ही रोग प्रतिकार शक्ति उसका सामना कर सकती है। जो भी लोग इसमें से बाहर आए हैं वो केवल और केवल उनकी खुद की जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसके बदौलत बाहर आए हैं। तो हमें भी यही करना है कि हमारे जो अंदर रोग प्रतिकार शक्ति है उसको बढ़ाना है। तो इसके लिए आयुर्वेद ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा मार्ग है, जिसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिससे हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति ठीक कर सकते हैं। रोग प्रतिकार शक्ति ठीक करना मतलब अंदर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे के सारे इंद्रियां अगर मजबूत रहेंगे तो ही हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहेंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको दुरुस्त करने के लिए कौन से वनस्पति का हम फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले है जिसे राष्ट्रीय वनौषधि का दर्जा मिला है वो है गिलोय। इसको महाराष्ट्र में गुड़वेल कहते हैं, कहीं गुडुची भी कहते हैं। ये तीनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, मतलब वात, कफ और पित्त, जिसमें सारे के सारे रोग इन्हीं माध्यम से हमें अटैक करते हैं। ये दोष है, तो वात, कफ और पित्त दोष को दुरुस्त करने के लिए इकलौती वनस्पति है जिसका नाम है गिलोय। दूसरी वनस्पति है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये यानी घोड़े जैसी ताकत जिसको बोलते हैं और हॉर्स पावर हम बोलते हैं, उसी प्रकार से वो अश्वगंधा जो है वो ब्रेन से लेके तो हड्डियों तक, खून तक सबको साफ करके हमें इम्यूनिटी दे सकती है। तीसरा है पुनर्नवा। पुनर्नवा ये ऐसी जड़ी बूटी है कि जो फिर से नए सेल्स और ताकतवान सेल बनाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर फिर से नया होता है। तो पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है। उसके बाद में है शतावरी। शतावरी जो है वो भी हेल्दी सेल्स तैयार करती है। जो प्रेग्नेंट वुमन है जिसके गर्भ में बच्चा है, वो बच्चे की अगर ग्रोथ अच्छी करनी है तो उसके लिए शतावरी का प्रयोग होता है। स्त्रियों की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स में वो शतावरी फायदेमंद साबित हो चुकी है। पुरुषों में भी शक्तिवर्धन का काम करते हैं। यानी कोरोना के बाद हमें जो कमजोरी आती है, हमारे जो अंदर से ऑर्गन्स नादुरुस्त हो जाते हैं, उन्हें फिर से अगर दुरुस्त करना है तो उसके लिए ये सारी जड़ी बूटियाँ हमें फ़ायदा देती हैं। वैसे ही एक कांटे सावरी नाम का एक पेड़ होता है जिसके फूल की पाउडर, लाल कलर का फूल आता है, वो कांटे सावरी को इंग्लिश में कॉटन वुड भी कहते हैं। तो कॉटन वुड करके आपने अगर किया तो 15 दिन का सीज़न रहता है, उसमें फूल आते हैं।
बाद में एकदम कपास जो निकलता है उसमें से, तो वो एकदम मुलायम कपास रहता है। तो ये काटेस आवरी का जो फूल है, पहले के ज़माने में उसको ये जो सैनिक जो घायल हो जाते थे, जब तलवारों से लड़ाई होती थी, तो घायल सैनिकों को दुरुस्त करने के लिए इसका प्रयोग होता था। तो ये सभी जड़ी बूटियों का अध्ययन करने के बाद हमने 2 प्रकार के बनाया है। उसमें एक है वायरोबैक्टर शील्ड। ये शील्ड ऐसा है कि हमारे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया जाकर के हमें सर्दी खांसी बुखार से शुरुआत होती है, तो उसको वो वहीं पे ख़त्म कर देता है और हम उसमें से बाहर आ जाते हैं 2-3 दिन में उसके खुराक लेने पर। साथ में हमने अगर धन्वंतरी ले लिया तो उससे हमें फिर से ताकत मिलती है, जिसमें कि अश्वगंधा, शतावरी ये सब मिलाया हुआ है, यानी तंदुरुस्ती आने के लिए किया है। तो लाइफ मॉड्यूलेटर नाम से और एक हमने दवा बनाई है। हमने एक फूड सप्लीमेंट बनाया है, दवा मत बोलिए उसको, फूड सप्लीमेंट बोलिए। और वो फूड सप्लीमेंट ऐसा है कि वो अगर हम लेते हैं, जिसमें ये जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है, और उससे आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, अंदर के ऑर्गन्स रिपेयर होने में मदद मिलेगी। तो भाइयों, आपके मदद से, आपके सहयोग से हम ये मिशन चलाएंगे कि हम में से किसी को भी कोरोना की बाधा न हो और हम उससे मुक्त रहें। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।